आपके मन में जो चल रहा है उनको लगता रहेगा हाँ हम कर क्या रहे हैं, माइंड स्ट्राइक होता रहे जिस समझ में आप बात कर रहे हैं। एक चीनी दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस, उन्होंने बोला था कि आई हियर आई फॉरगॉट। ठीक है, आई हियर जो सुनता हूँ मैं भूल जाता हूँ, आई सी आई रिमेम्बर, मैं जब देखता हूँ तो मुझे याद रहता है, एंड आई डू आई अंडरस्टैंड, और जब मैं उस चीज़ को हाथ से कर लेता हूँ तो मुझे वो चीज़ समझ आ जाती है। तो आज ये जो हम लोगों ने, मैं सबसे पहले आप सभी रिसोर्स पर्सन, आप सभी, क्योंकि मेरे लिए आप लोग टीचर बन चुके हैं और अब आप टीचर से भी एक कदम आगे हैं, आप सब लोग रिसोर्स पर्सन हैं, तो मैं देखिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ इस कार्य योजना में, इस वर्कशॉप में आप लोगों ने खुद से होकर के भाग लिया। अभी अगला स्टेप सोमवार को है, पहले मैं कुछ जानकारियाँ दूंगी फिर आगे बढ़ूँगी। सोमवार को आप सभी का प्रेजेंटेशन है कि आप लोगों ने क्या तैयार किया, ठीक है। और अगर मुझे बहुत खुशी होगी अगर प्राचार्य महोदय अपने इस डाइट के सभी शिक्षकों से भी अनुरोध कर दें कि वो अपना बेस्ट जो TLM है जो उन्होंने अब तक बनाया, जो भी बनाया है अपने चैप्टर का, वो भी उसको प्रेजेंट करें, तो टीचर बच्चों को हिम्मत मिलेगी कि हाँ जब ये ऐसा कर रहे हैं तो मेरा तो इनसे बेहतर है, यानी कि मैं भी उसी लाइन में तो हिम्मत मिलेगी, उनको ये नहीं लगे कि मैंने ये जो काम किया वो कम था, मैं उन्हीं के बराबर हूँ और थोड़ी और मेहनत करूँगा तो मैं ऐसे रिसोर्स पर्सन काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप सब टीचर हैं पहली बात। दूसरी बात मैं आगे कहने वाली हूँ कि कोई भी चीज़, जिससे पंखा चलता है, मैं अगर तुम्हें कहानी सुनाऊँ, एक चीज़ होती है ऐसे उसमें पंखुड़ियाँ होती हैं, वो होता है, तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपने जब इसको देख लिया तो क्या होता है कि हमें पता है कि वो कैसे चल रहा है, फिर हम उसके बारे में 50 बातें कह सकते हैं, उसका पिक्चर बना सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब आपने AC देख लिया तो अब आप दोनों में तुलना कर सकते हो कि AC और पंखे में क्या अंतर है, AC पंखा और कूलर में क्या अंतर है। तो आज जो NEP 2020 की हम बात कर रहे हैं वो हमसे यही चाहती है कि बच्चा चीज़ों को सिर्फ रटे नहीं, वो उसको समझे, उसको समझ करके एक लेवल ऊपर जा करके उसको एक नए रूप में, नए परिवर्तन के साथ अपने परिवेश में कैसे इस्तेमाल कर सके, ये सीखे। क्योंकि हमारे जितने भी दार्शनिक हैं वो ये कहते हैं शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि रट लो, शिक्षा का मतलब ये है किसी भी चीज को हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरे के लिए कैसे उपयोगी बना सकते हैं, इस तरीके को सीखना ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि कुएं में पानी डालें, शिक्षा का मतलब है कि कुएं से पानी निकालें। तो हम जो शिक्षक हैं, जो भी टाइप के जो हैं, वो आपके अंदर पानी डालने के लिए नहीं है आपके कुएं में, बल्कि हमारा काम क्या है, हम सभी शिक्षकों के आपका जो कुआं है उसमें जो भरा है, क्योंकि मोबाइल का हमेशा वर्जन जो आता है वो अपडेटेड हो जाता है। कभी आपने देखा है कि ये जो मेरा मोबाइल है 1 साल पुराना, अब इसका जो भी ओप्पो का है, जिसका भी है, इसका अगला वर्जन आएगा वो इससे खराब आएगा या बेटर आएगा। तो आप सब भी क्या हो, हमारी जनरेशन का बेटर वर्जन हो। और हम इस ये जो NEP 2020 वो इस सोच को लेके काम कर रही है कि समय बदल गया है, तो हम अपने समय की शिक्षा आपको नहीं दे सकते और आप अपने समय की शिक्षा अपने जो फ्यूचर है उसको नहीं दे सकते, क्योंकि एडवांस वर्जन है। ये जो मॉडल है, आप सब लोग ने बहुत से लोग चार्ट बनाए होंगे, बहुत से लोगों ने चीज़ें बनाई होंगी, पर मैं आपको सुझाव देना चाहती हूँ कि आप लोग अगर काम कर रहे हैं इस पर, सच में जाते हैं, तो आप लोग वर्किंग मॉडल पे काम करें। जैसे कि ज्योग्राफी में मैं हर एक सब्जेक्ट में एग्जाम्पल दूँ, ज्योग्राफी में अगर आप बनाना चाहते हैं तो अर्थ है, सन है, फिर वो मून कैसे रोटेट कर रहा है, फिर वो मून का और सन का और अर्थ का क्या रिलेशन है, वो बहुत क्लियरली समझ में आता है। मून भी घूमता जा रहा है और वो क्या कर रहा है, अर्थ का रोटेशन कर रहा है, फिर अर्थ भी घूम रही है, दोनों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। फिर उसमें सोलर इक्लिप्स कैसे पड़ते हैं, लूनर इक्लिप्स कैसे आते हैं, वो कॉन्सेप्ट देख कर ही समझ में आएगा। मैं कितना भी इसको लेक्चर दे दूँ, कितना भी कुछ कर दूँ, नहीं आएगा। तो आप इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हो, आप वीडियो क्लिप इंक्लूड कर सकते हो, जरूरी नहीं हाथ से बना, कुछ वीडियो क्लिप इंक्लूड करो। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, एक पहले अपनी वीडियो क्लिप दिखाओ, आप अपना चार्ट भी दिखाओ और अपना मॉडल भी दिखाओ। हम हर इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे किसी एक कॉन्सेप्ट को बताने में, क्योंकि हर एक बच्चे का लेवल अलग है। हो सकता है एक सुनने में बहुत एक्सपर्ट हो, दूसरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता हो आपकी बातों में, वो देख सकता है, तीसरे को करके देखने में मज़ा आता है। तो जब हमारी सारी इंद्रियां इस्तेमाल होंगी तभी हम ज्ञान को पूरे रूप से दे सकते हैं। पहली चीज़, अभी इंग्लिश का है, अगर इंग्लिश जो या हिंदी की हम बात करते हैं या साहित्य की बात करते हैं, कोई भी, चाहे वो संस्कृत हो, तो इन सब्जेक्ट्स का मेन मोटो होता है कि बच्चा उस भाषा में निपुण हो सके, वो उस
भाषा को समझे, उस भाषा को लिखे